हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार से अब जार निकोलस ने क्या कर दिया है। बेटा जार निकोलस है उसने गद्दी छोड़ दी है, मोनार्की छोड़ दी है और गद्दी छोड़ दी गई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन चुकी है। फरवरी के बाद देखिए आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ऊपर किसका प्रभाव है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। लिबरल्स और सोशलिस्ट हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। रेस्ट्रिक्शंस जितनी भी थी पब्लिक मीटिंग्स पर, एसोसिएशन पर, रिमूव कर दी गई हैं। सोवियत लाइक पेट्रोगस सोवियत है वो सारी जगह एस्टेब्लिश कर दी गई है। कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं है इलेक्शन का। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर रहे व्लादिमीर लेनिन है वो रशिया आए हैं फ्रॉम हिज एग्जाइल, मतलब उनको देश से निकाल दिया था। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वार, उसने और बोल्शेविकों ने मिलकर किसका विरोध किया था, युद्ध का। 1914 में हुआ था। और पता है नाउ ही फेल्ट इट वॉज द टाइम, उन्होंने ये महसूस किया ये समय आ गया है कि सोवियत को पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। आपको पता है लेनिन ने अप्रैल थीसिस दी थी जिसमें उन्होंने 3 डिमांड रखी थी। पहली डिमांड उनकी यही थी कि युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी डिमांड इनकी ये थी लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, लैंड्स हैं वो पीजेंट्स को दे दी जाए और बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। ये तीनों डिमांड्स हैं उनकी किस नाम से प्रसिद्ध थी, लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर आप देख रहे हैं कि ही आल्सो आर्ग्यू डैट, ने क्या कहा, बोल्शेविक पार्टी है उसको अपना रीनेम कर लेना चाहिए, दोबारा से नाम चेंज करके क्या रख लेना चाहिए बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए। और मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी, पर बहुत सारे लोग ऐसे थे बोल्शेविक पार्टी में जो लेनिन के अप्रैल थीसिस से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। दे थॉट दैट दिस वाज नॉट द टाइम, उनका मानना था कि ये सही समय नहीं था ये सब करने का। ठीक है बेटा, बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज दियर एटीट्यूड, बट जैसे जैसे देखा कि बोल्शेविक जो लेनिन की अप्रैल थीसिस थी उनको उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, तो उससे बोल्शेविकों के माइंड में काफ़ी परिवर्तन आया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, और जैसे ही गर्मी आई वर्कर्स की मूवमेंट है और भी ज़्यादा आंदोलन है और भी ज़्यादा फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्रीज कमेटीज़ हैं वो बन गई और वो किस पे क्वेश्चनिंग करने लगी, इंडस्ट्रीज पर क्वेश्चनिंग करने लगी। ट्रेड यूनियन है वो बन गई, सोल्जर्स कमेटीज़ हैं वो बन गई। जून में अबाउट 500 सोवियट्स हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भेजे ऑल इंडिया कांग्रेस, रशियन कांग्रेस में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट साइड्स पावर रिड्यूस, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या लग रहा था कि उनकी पावर कम होती जा रही है और बोल्शेविकों का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर, आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अब टाइट स्टेप उठाएंगे अगेंस्ट द स्प्रेडिंग कंटेंट, जो उनके खिलाफ जो उनके प्रति लोग एग्री नहीं हो रहे ना, तैयार नहीं हो रहे, उनकी बातों को नहीं मान रहे, इसके खिलाफ वो स्टेप उठाएंगे। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज, और उन्होंने क्या कहा कि वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज चला रहे थे, फैक्ट्रीज चला रहे थे, उनको भगा दिया और बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, और लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन 1970 वर स्ट्रिक्टली रिप्रेस्ड, और जो डिमॉन्स्ट्रेशन था जो कि बोल्शेविक कर रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या कर दिया गया, स्टर्नली रिप्रेस, दबा दिया गया। और काफ़ी जो बोल्शेविक लीडर हैं वो मजबूर हो गए, गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, भागने के लिए मजबूर हो गए। आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जार निकोलस की गद्दी छीनी है। जार निकोलस अब रूलर नहीं रहा है रशिया का। 1917 में उसकी जो ऑटोक्रेसी है वो कलेप्स हो चुकी है। अब रशिया के अंदर लड़ाई चल रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविकों के बीच में कि कौन है वो रूल करेगा रशिया के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है किस प्रकार से बोल्शेविकों पर अत्याचार कर रही है। मीनवाइल इन द कंट्री साइड यानी कि गांव में पीजेंट्स और दियर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर द, वो प्रेस कर रहे हैं लोगों को कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए लैंड का। लैंड कमेटीज़ हैं वो बनाई गई है। इंकरेज बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से प्रभावित होकर पीजेंट्स ने क्या स्टेप उठाया, जो लैंड है उसको जब्त कर लिया। कौन से ईयर के बीच में, जुलाई एंड दिसंबर 1917 में। अब आप क्या देखेंगे, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, फरवरी के बाद जो महीना आया उसके बाद सीधा स्टेप कब आया, अक्टूबर में, और रेवोल्यूशन हुआ था अक्टूबर 1917 में। देखिए आप देख रहे हैं कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में और बोल्शेविकों के बीच में। लेनिन को डर क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप, ये लेनिन का डर नहीं है, ये तो बुक में लिखा हुआ है। लेनिन तो सरकार बनाना चाहता है, लेनिन है वो क्या दिखा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है कहीं डिक्टेटरशिप तो एस्टेब्लिश नहीं कर लेगी, कहीं तानाशाही तो करने नहीं लग जाएगी। सितंबर में ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उसने अपनी डिस्कशन की अपने लोगों के साथ, बोल्शिविकों के जितने भी सपोर्टर्स है, आर्मी, सोवियत, फैक्ट्रीज, इन सबको वो एक साथ हैं, फैक्ट्रीज वर्कर्स हैं, इन सबको उसने बुलाया, मीटिंग की और आगे क्या करना है उसके बारे में स्टेप लिया। तो हम आगे पढ़ेंगे कि इस रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में क्या लिखा हुआ है। अभी तक आप देख पा रहे होंगे जार निकोलस है वो गद्दी से हट चुका है। अब लड़ाई चल रही है बोल्शिविकों के बीच में। बोल्शिविकों यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शिविक पार्टी का लीडर था, और जो अदर बोल्शेविक्स थे उनके बीच में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद सरकार बनाना चाहती है और व्लादिमीर लेनिन यानी कि बोल्शेविक हैं वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।